अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज प्रोग्राम है उस हस्ती के लिए जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं और तमाम कम्युनिटीज़ यकजा यकजुमा और एक मुल्क के अंदर बिल्कुल खुशी से और आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, कादिर मोहम्मद अली जिन्ना की आज विलादत का दिन है, बर्थडे है। आज वो पैदा हुए थे 25 दिसंबर को। कादिर मोहम्मद अली जिन्ना का विजन क्या था? क्या उन्हें सिर्फ सलाम अकीदत पेश करनी है, खराज तहसीन पेश करना है, केक काटने हैं, या असल हक़ाइक़ के ऊपर जाना है? कादिर मोहम्मद अली जिन्ना किन बातों पर जोर देते रहे? क्या उनका ख्वाब था? उसे शर्मिंदा ताबीर कैसे करना है, आज आपके सामने रखेंगे। उल्मा भी होंगे, मशाइख भी होंगे, सियासी और समाजी रहनुमा भी होंगे, उसातिज़ा भी होंगे, तालिब इल्म भी होंगे। प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले एक 3 फ़िक्रों के साथ आगाज़ करूँगा। उम्मीद, हिम्मत और ख़ुद इत्मादी। बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अहकामात के मुताबिक ये 3 लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में बड़े अहमियत के हामिल हैं और ये हैं भी। अगर हमें आज इनकी प्रैक्टिस करनी पड़े तो डेफिनेटली हमें एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नज़र आएगा। उम्मीद, दामन कभी नहीं छोड़ना, ख़ुद इत्मादी के अपने आप को पहचाने। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इकबाल की उस ख़ुद इत्मादी को लेकर चले जिसकी वजह से पाकिस्तान आज मार्ज़ वजूद में आया। लोहाल आईसी में हमारे साथ उसातिज़ा और कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कादिर मोहम्मद अली जिन्ना की इस विलादत के ऊपर आज जो उनकी बर्थडे मनाई जा रही है इसके ऊपर क्या कहेंगे, कैसे कादिर मोहम्मद अली जिन्ना को याद किया जा रहा। एक तरफ कहा जाता है कि बानी पाकिस्तान कादिर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया। मेरे ख्याल में एहतराम बाद में करना होगा, पहले उनके अहकामात के ऊपर अमल करना होगा। जब उनके अक़वाल, उनके अहकामात, उनकी ज़िंदगी को देख लेंगे, एहतराम खुद ही आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे लगता है कादिर मोहम्मद अली जिन्ना की जब विलादत की बात आती है, उनकी बर्थडे की बात आती है, तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? जब कादिर मोहम्मद अली जिन्ना जब लफ्ज़ जहन में आता है तो क्या आता है? सर देखें, कहा जाता है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए जिन्होंने नक्शे चेंज किए, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने रिलीजियसली लोगों की हेल्प की, और कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने मुल्क बनाए। कायद-ए-आज़म एक वाहिद इंसान है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली ये तीनों काम किए हैं। कायद-ए-आज़म का जहन में आते ही एक चीज़ जो आती है जहन में, वो स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे स्टूडेंट्स और बल्कि एडल्ट्स भी, बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन ले सकते हैं। और कायद-ए-आज़म की जो लाइफ स्टोरी है, जो स्ट्रगल है, जैसा उन्होंने डिटर्मिनेशन से काम किया और जो भी है हमारे पास वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। ही इज़ द ओनली रीज़न कि हमारे पास एक अपना मुल्क है और हम एक इज़्ज़त से काम कर अपने गुजार रहे हैं, अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल आज़ादाना तरीके से अपनी जो रिलीजियस प्रीचेस है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद, हिम्मत, ख़ुद इत्मादी। कादिर मोहम्मद अली जिन्ना के अगर इन चीज़ों के ऊपर देखें तो क्या ख्याल आता है? उम्मीद क्या होती है, हिम्मत क्या, ख़ुद इत्मादी क्या है, और आज हम उन पे अमल पैरा हैं या कहीं पीछे? जहाँ तक अगर जिन्ना की बात करें, मैचलेस पर्सनालिटी और उम्मीद, हिम्मत और बिलीव की जो बात है, वो एक रोल मॉडल जिसे कंसिडर किया जाए वो जिन्ना को देखकर हमें मिल सकता है। लेकिन द पिटी इज़ के राइट नाउ हमारी यंग जनरेशन उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही जो जिन्ना ने हमें सिखाए थे, उन ट्रेनिंग के साथ नहीं चल रही जो जिन्ना ने सिखाई थी। इनफैक्ट अगर जिन्ना हमें उन ग्राउंड्स के ऊपर या मुस्लिम लीग को उन ग्राउंड्स के ऊपर ना लेकर चलते जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा थे, इट वाज इनएविटेबल टू अटेन अ मुस्लिम स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट एज Pakistan. And now if we want our country to have some progress, to be developed, to stand in front of the oppression of all outsider powers, और जिसका भी किसी का थ्रेट है उससे बचने का यही तरीका है कि हमें दोबारा से जिन्ना की ही स्ट्रैटेजीज़ को, जिन्ना के बिलीव को, उनके जो तरीक़ेकार है जो उन्होंने हमें सिखाया था एट द टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कि हम नीचे से नीचे चलते चले जाएंगे एंड दिस इज़ नॉट फेवरेबल टू अस। नागुज़ीर है कादिर मोहम्मद अली जिन्ना के अहकामात और तालीमात पे अमल करना। सबसे पहले जो इनकी बात थी, मुझे फ़ख्र होता है कादिर मोहम्मद अली जिन्ना पे कि लोग एडमायर करते थे। वो गोरा, जिसका लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, एक प्रॉपर वर्ड गोरा, वो एडमायर करता है कि कादिर मोहम्मद अली जिन्ना है। तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मिनाल अहमद। मिनाल, कादिर मोहम्मद अली जिन्ना वो थे जो बड़े सगीर के महंगे वकील थे। डू यू नो दैट? जब पाकिस्तान आए तो 1 रुपया अपनी फ़ीस कर दी। आज आपको ख्याल में हमें हमारे लीडर्स कैसे होने चाहिए कादिर को देख के, कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर है या ऐसी सोच है जिसको हमें आगे लेकर चलना होगा? आज 25 दिसंबर का दिन हमें कायद-ए-आज़म की याद दिलाता है। इज़्ज़त और वक़ार का वो जज्बा, इज़्ज़त और वक़ार का वो मीनार जिसकी अनथक मेहनत और कोशिश के नतीजे में पाकिस्तान हमारा मुकद्दर बना। आज अगर हम यहाँ सर उठाकर जी रहे हैं तो ये कायद-ए-आज़म का एहसान है।
तो आज का दिन हमारे लिए एक अहद नौ का दिन है। जो गलतियाँ और कोताहियाँ हमसे माजी में हो गई उनको भुलाकर आगे बढ़ने का दिन है। कायद आज़म की रूह आज भी हमसे यही कहती है कि मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफ़रतों के दरवाज़े खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। बहुत खूबसूरत मैसेज इस बेटी की तरफ से दिया गया। जो लफ्ज़ थे ना, अगर उनको गौर करें तो चिराग जला दिया था, अब चिराग की जो दिया है उसको जलाए रखना हमारा काम है, इस नौजवान नस्ल का काम है। एक और तालिब मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? कामिल सईद। कामिल, कायद मोहम्मद जिन्ना के लफ्ज़ जब जहन में आता है, डेफिनेटली हमने तो देखा नहीं जी। लेकिन जब नाम आता है तो क्या जहन में एक तस्वीर आती है, जी। फ़ख्र के क्या मकाम सामने आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी का ये लम्हा मुझे हमेशा याद रहेगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ। हमारे महबूब कायद और मिल्लत के पासबान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को अलग वतन के आज़ाद बशिंदे होने का फ़ख्र बख्शा है। कायद आज़म का कहना था कि मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए कोशा रहना भी आपके फ़राइज़ का एक अहम जुज़्व है। मैं समझता हूँ कि कायद आज़म के अरशाद पर अमल दरामद करने में कोई कोताही ना करनी चाहिए, ताकि हम अलामा के देखे ये थोड़ा सा दोबारा। मैं समझता हूँ कि इरशाद कायद में कोई पर अमल दरामद करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, ताकि हम अलामा के देखे हुए ख्वाब को सच कर दिखाने वाले लीडर को सरे नौ कहलाए जा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि जो बच्चा बता रहा था इलामा के ख्वाब, क्योंकि ख्वाब तो उस इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था जो शायर मशरक़ कहलाते थे। उन पर भी एक प्रोग्राम मैंने डिटेल में किया था। मकसद सिर्फ ये था कि मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ, इन शख्सियात को एहतराम की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बाबा कायद का नाम एहतराम बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन एहतराम छोड़ें, इस पर अमल करें। एहतराम फिर खुद ही मलहूज़ खातिर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं कायद मोहम्मद जिन्ना के आज यौम विलादत है, लोग जश्न भी मनाएंगे, केक भी काटे जाएंगे, लेकिन वो पैगाम, वो असल रूह, वो जिद्दत, वो जो एक मुकाम है वो भूल जाते हैं हम। केक काटने से, खुशियाँ मनाने से कि कायद मोहम्मद जिन्ना, उन्होंने तो खून बहा दिया था, रैलियाँ थी, जज्बा था, जुनून था। आप किसी के पास, अगर बुज़ुर्ग के पास बैठ के कायद मोहम्मद जिन्ना के हवाले से कोई लूज़ टॉक भी करते हैं तो उनका रोना निकलता है, तो हम बहुत इजी ले लेते हैं इस दिन को। इसमें दो चीज़ें समझने की बात है, और वो ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मेन फोकस था वो दो चीज़ों के ऊपर था। एक तो फोकस उनका था कि हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर, और दूसरा था कि आने वाले जो टाइम पीरियड में जो लीडरशिप आएगी उनके लिए जो लेसन वो दे के गए हैं वो उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे एक तो उनका अगर आप देखें सेशन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कश्ती हम निकाल के लाए हैं, अभी इसको आगे चलाना हमारे नौजवान नस्ल का काम है। और दूसरा ये, जब हमारी जो लीडरशिप की बात है तो उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, आप ये देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो कायद आज़म ने कहा था कि सैलरी वुड बी ₹1। उन्होंने ₹1 सैलरी रखी थी, बिकॉज ही नोज़ द कंडीशन। उनको उस कंडीशन का पता था कि हमारी इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन क्या है। उस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त उस चीज़ को साथ लेके चलना है। जबकि हम आज इस वक्त देखते हैं तो उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हमारे लीडर्स को उसको फॉलो करना ज़रूरी है। उसको फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग जो कायद आज़म की जो सेइंग्स हैं, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और उस चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग, मेरे ख्याल से हमारे जो कंट्री को वो आगे लेके जा सकते हैं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम एक पूरा लेसन है, एक पूरी अगर ज़िंदगी देखें तो पूरा एक रहने का, मुल्क चलाने का, मुल्क को तरक्की की दिलवाने का एक पूरा सिलसिला है। मुझे कायद मोहम्मद जिन्ना की जब ये बात करें तो एक चीज़ हिट की है दिमाग में। आज भारत के अंदर जो दिल्ली के अंदर किसान बैठे हैं 97,000 ट्रैक्टर लेकर, उनका भी यही कहना है, वो बारहा कह रहे हैं कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेते तो क्या अच्छा था। कायद उनको तो पूरी दुनिया मानेगी, मान रही भी है, लेकिन जो शायद ख्वाब गफलत में थे वो आज बेदार हुए हैं। उन्हें पता चला है कायद आज़म क्या कहते थे और क्या कह रहे थे। आज उन्हें एहसास हो रहा है कि वो गलती पे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर बहादुल्ला। उमर, आप क्या कहोगे कायद मोहम्मद जिन्ना का जब सुनते हो, पढ़ते हो तो क्या जज्बा आता है दिल में? कायद आज़म वो अजीम शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज हमारी इस दुनिया में एक हमारा नाम है कि हम
कायद आज़म के नाम से पहचाने जाते हैं कि हम उनकी मुल्क के वासी हैं। कायद आज़म की मेहनत और मुशक्क़त की वजह से आज पाकिस्तान बना। और कायद आज़म कहा करते थे कि किसी भी मुल्क के लिए उसके तालिब इल्म एक रीढ़ की हड्डी की मानंद होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के तालिब इल्म बनकर दिखाएं ताकि हम उनका भी सर फ़ख्र से बुलंद करें और अपने मुल्क का फ़ख्र से बुलंद करो। नौजवान की जो बात थी उसके अंदर एक चीज़ थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन बच्चों को मामार कहा था। उन्होंने कहा था ये मेरे मुल्क के मामार हैं जिन्होंने इस मुल्क को लेके चलना है, जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की देनी है। लाहौल आइसिया में हमारे साथ इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को जब सिखाते हैं तो डेफिनेटली जब कायद आज़म मोहम्मद, मेरा एक होता है कि जो बच्चा है ये किसी का भी है लेकिन हमारा है, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी का बच्चा समझ के इस पाकिस्तान को हमारे लिए नहीं दिया, उन्होंने ये सबको अपना समझा। तो जब बच्चों को इस हवाले से सिखाना है तो आप क्या पैगाम देंगे वालिदैन को, साथिया को, सबको, कि कोई भी बच्चा कहीं भी नज़र आए तो उसे क्या बताना चाहिए जो कायद आज़म का मैसेज उन तक पहुँचाया जाए? कायद आज़म ने हमेशा काम को और डिसिप्लिन को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। हमें भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि जैसे कायद आज़म का ये लोगो था, काम काम और बस काम, और इसके अलावा इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहकम, तो हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और ये चीज़ बच्चों में हमें दाखिल करनी चाहिए। और ये बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि किसी भी सूरत जो है हमें अपनी कोई बात मनवाने के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा मुतालबा पूरा ना हो तो हमें गैर कानूनी होना चाहिए। कायद आज़म की ज़िंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने उस वक़्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री हासिल किया और एक दिन भी वो जेल में नहीं रहे। और सरोजनी नायडू ने ये बात जो कही थी वो गोल्डन वर्ड्स की बात है कि सरोजनी नायडू जो कि इंडिया की कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी, उसने कहा कि अगर कांग्रेस के पास सिर्फ एक जिना होता और मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी होते तो फिर भी कभी पाकिस्तान नहीं बनना था। तो इससे ज़्यादा हमारे पास कोई गोल्डन मिसाल नहीं है कि जब हम अपने बात में सच्चे हैं और हम अपने सख्त मेहनत पे हमारा यकीन है तो अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हो जाती है। अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हो जाती है। कामिल ईमान और जो खुद एतमादी है वो बड़ी ही अहमियत की हामिल होती है और वो हमें जो हमारी रूह है उसको ताजगी बख्शने में किरदार अदा करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या अल्फाज होंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज विलादत के ऊपर, उनकी बर्थडे के ऊपर? असल में अगर तारीख़ को देखा जाए पाकिस्तान के बढ़ने में, तो जहाँ तक मैंने अपने बुज़ुर्गों को सुना तो पहला तो अल्लाह पाक ने मोहम्मद जिन्ना की जो शख्सियत बनाई वो इस किस्म की थी कि वहाँ के वो लोग जो अंग्रेज़ी भी नहीं जानते थे और वो एक पंजाबी ज़बान को जानते थे, उसी में बात करते थे, मगर जब भी कभी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख़िताब किया तो उनसे पूछा जाता तो वो कहते हैं कि जो ये कह रहा है सच कह रहा है, ये जो कह रहा है इसका मकसद क्या है हमारे लिए हमें सारा समझ आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद जिन्ना किस कदर इस कौम के लिए दुख रखते थे, वो किस कदर मुसलमानों को और मुसलमानों की शख्सियत को, मुसलमानों के ईमान को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को बहुत अच्छी तरह से जानते थे भी और समझते भी थे। और दीन का जो एक एहतमाम है कि क्या होना चाहिए वो उनका पूरी तरह उनका अदराक था और उन्हें इसका एहसास था। यही एहसास है कि हमारे पास आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त नज़रिया पाकिस्तान हॉल में मौजूद हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब नाम हमारे जहन में लब पे आता है तो वो नज़रिया सामने आता है। उसी नज़रिए से ममासलत रखते ये नज़रिया पाकिस्तान हॉल बनाया गया है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस जद्दोजहद और पाकिस्तान का जो नज़रिया था उसको ज़िंदा व जावेद रखा जाए। हमारे साथ उलमा मौजूद हैं, सियासी और समाजी रहनुमा मौजूद हैं, साबिक सदर मौजूद हैं, चैम्बर के नज़रिया पाकिस्तान हॉल के सदर मौजूद हैं, सरपरस्त आला मौजूद हैं। इन सब से चंद अल्फाज लूँगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के हवाले से क्योंकि ये बहुत अहमियत की हामिल जगह है। सबसे पहले मौलाना रियाज़ खलल साहब, मौलाना साहब कैसे देखते हैं
वो कायदे आज़म जो आशिक रसूल भी थे, और अगर उनकी ज़िंदगी देखें दीन दुनियावी हर लिहाज से उन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमें तोहफ़ा दिया। आज उनकी विलादत का दिन है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के एहसान को आज इसी हाल में ना सिर्फ याद किया गया, तमाम मुकर्रीरीन ने उनको खराज तहसीन भी पेश किया है, और आज हमने इस अमर का ऐद किया है कि आपने पाकिस्तान के असूल के लिए तमाम मसालक तमाम तबकात को मुतहद करके पाकिस्तान हासिल किया। इंशाअल्लाह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात के मुताबिक, इरशादात के मुताबिक हम पाकिस्तान के तमाम मसालक तमाम तबकात मुतहद हैं और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और इस अमर का दुश्मनान पाकिस्तान को, दुश्मनान इस्लाम को पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान जो है ये कलमे के नाम पे बना है, क़यामत तक कायम रहेगा। और दुश्मनान इस्लाम समझ लें, दुश्मनान पाकिस्तान समझ लें, जिस तरह पहले हम मुतहद थे आज भी मुतहद हैं। इलामा साहब की बात से मुझे फिर वही बात पहले ब्रेक वाली याद आई है कि आज भारत के अंदर मौजूद सिख भी कहते हैं कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की तब बात मान ली जाती तो बहुत बेहतर होता। राव साहब कैसे देखते हैं? सियासी और समाजी शख्सियात के तौर पर आपको जाना भी जाता है, जो लोग हमारे ख़िलाफ़ लड़े थे आज वो तस्लीम कर रहे हैं कि बानी पाकिस्तान सही थे, काश हम भी इधर होते और हम भी आज सुख का सांस लेते। डॉक्टर साहब देखें, कायदे आज़म के दो पहलू हैं। एक है कि जो उन्होंने जद्दोजहद करके पाकिस्तान हमें लेके दिया, एक उनका करैक्टर है एज ए गवर्नर जनरल कि इस मुल्क में किस तरह की हुकूमत होगी, आपने किस तरह अपने किरदार से साबित करना है। तो आज जब लोग रिश्वत लेते हैं, आज लोग सरकार के अहलकार जो है वो लोगों की खिदमत नहीं करते बल्कि उनके हुक्मरान बने हुए हैं, तो वो नफ़ी हो जाती है जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने करैक्टर से साबित किया। उन्होंने बताया कि हमने सादगी से इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। उन्होंने साबित करवाया अपने करैक्टर से कि इसके जो इस मुल्क के जो वसाइल हैं वो आपने अपनी ज़ात पे नहीं खर्च करने, वो अवामो नास पे खर्च करने हैं, इस मुल्क की तरक्की पे खर्च करने हैं। तो आज जब लोग झूठा प्रोटोकॉल लेते हैं, जो सरकारी अहलकार, मैं कहता हूं कि कोई CSP अफसर है तो उसके साथ जो 8-10 गनमैन चलते हैं और जिस तरह का लेवश उसका लिविंग स्टैंडर्ड है तो वो मैच नहीं करता। ये कोई बरतानिया के हुक्मरान बने हुए हैं। कायद ने तो और तरह का पाकिस्तान दिया था, तो इसीलिए हम पीछे क्यों रह गए हैं कि कायद के फरमूदात के मुताबिक और कायद के जो कायद ने खुद किरदार अदा करके बताया, वो 1.5 साल का जो उनका करैक्टर है वो तो हमारे लिए मशले राह होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हर वो बंदा जो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो कि ये पाकिस्तान और वतन मिला, और उसके बाद वो देखे कि उस कायद ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, अपने वसाइल को इस मुल्क के लिए किस तरह खर्च किया और किस तरह बताया कि सरकार के जो लोग होंगे वो इस वतन को किस तरह सर्व करेंगे। तो यही पैगाम है आज के दिन की मुनासबत से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अगर आपने याद करना है तो फिर भाई उनका करैक्टर याद करो कि उन्होंने किस तरह इस मुल्क को सर्व किया। ये दो ही पहलू हैं, इसे मद्देनज़र रखेंगे तो ये मुल्क तरक्की भी कर जाएगा। और लोग डॉक्टर साहब सितम नहीं है कि मुल्क तो हासिल किया गया था कि यहाँ हम आज़ादी से रहेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा इस पाकिस्तान से बसने वालों से क्वेश्चन है कि बताएं क्या गरीब की ज़िंदगी आसान हुई है? क्या मज़लूम को ज़ालिम से निजात मिली है? क्या मज़लूम को इंसाफ मिलता है? जहाँ अदालतें बिकें, जहाँ इंसाफ ना मिले, जहाँ सरकारी अहलकार लोगों को और थाना कचहरी वो बजाय इसके कि आफियत घर हूँ वो अकूबत खाने बन जाएं, तो फिर एक सवालिया निशान जरूर है। तो सब आप कैसे देखते हैं जुमे का रोज़ काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का दिन, मसाजिद से मेंबर से क्या आवाज़ बुलंद होना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात है और ये कायनात असबाब के ताबे है। इसी लिहाज से अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम मुसब्बिबुल असबाब है। ये मुल्क पाकिस्तान का जब ज़िक्र आता है तो अमूमी तौर पे कहा जाता है मुल्क खुदादाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अता किया है, अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबब बनाया है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसी लिहाज से और फिर ये नाम जो है उनके नाम में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम में 2 नाम है, अज़ीम नाम, कायनात के अज़ीम नाम है मोहम्मद और अली।
और हम जब कहते हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बादस खुदा बुजुर्ग हुई, तो उन नामों आपने इसम बा मुसम्मा बन के माशाअल्लाह ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान हमें लेके दिया। अब हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, जैसा कि राव साहब ने फरमाया, सिकंदर आज़म ख़ान साहब ने, कि अब हम उनको उनका वो जो वक्त हसूल पाकिस्तान के बाद उन्होंने अमली तौर पे गुजारा, वो हमारे लिए मशअल राह हो। तो आज मिंबर और महराब से भी यही आवाज़ बुलंद होना चाहिए, और ये जो हमारे ज़िम्मेदारान और ऑफिस हैं वहाँ से भी यही आवाज़ बुलंद होना चाहिए, और अमली तौर पे हमें वो मुजाहरा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब हो सके। पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब हो सके। मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे एसी साहिबान जाते हैं तो उनके गनमैन ठुड्डे मारते हैं, शेखुपुरा में छतरी लेके फिरते हैं, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख के गोरा इम्प्रेस होता था कि ऐसी शख्सियत हमें नसीब हो जाए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर के नहीं बल्कि दुनिया के उन मुमताज़ लीडरों में शामिल है जिन्होंने बर्रे सगीर के 10 करोड़ से ज़्यादा आवाम को हिंदू और अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात दिलाई। और इनकी जो सबसे बड़ी अज़मत है कि हिंदू भी चलाक था, अंग्रेज़ भी चलाक था, मगर अपनी जद्दोजहद में एक दिन भी जेल नहीं काटी, एक दिन भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। कानून की पासदारी करते हुए उन्होंने इन दोनों क़ुव्वतों से मुसलमानों को आज़ाद दिलवाया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक और कारनामा कि उन्होंने जो हमें जो एक मिशन दिया, जो हमें जो एक आवाज़ दी कि काम काम और काम, आज का काम आज ही, आज का काम आज नहीं बल्कि अभी ही। ये वो तो इम्तियाज़ है अगर हमारे तालिब इल्म, हमारे आम लोग इस काम को अपना लें कि हमने आज का काम आज ही करना है, तो कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाए। बहुत ख़ास बात है क्योंकि ये कामयाबी की कुंजी इन्होंने दी है। एक दोस्त हैं जो कि बरतानिया से हमारे पास आए हैं, और यहाँ विज़िट पे उनसे एक सवाल करूँगा, कैसा लगता है कि वो शख्स जो कि 1 रुपया तनख्वाह कर देता है सबसे महंगे वकील से, और आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म से लेके हर शख्स ये कहता है, MP MNS कहते हैं तनख्वाहें बढ़ा दें, वज़ीर-ए-आज़म कहता है मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो क्या इस हवाले से कहेंगे? डेफिनेटली आप इंटरनेशनल दुनिया देखें तो वो तमाम असूल कायदे-ए-आज़म के अपनाए बैठे, बल्कि उनकी कुतब को महफूज करके रखा, लोगों को सबक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं रिसेंटली UK से आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने लोगों की ज़िंदगी के असर देखे, जैसे वो रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुसलमानों के लिए असूल थे वो उन्होंने अपनाए हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें जो कायद-ए-आज़म ने मुल्क लेके दिया, हम अगर पूरी ज़िंदगी भी इसका एहसान दे नहीं सकते, क्यों मैं इंडिया में गया, जो वहाँ के मुसलमान हैं वो खूब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। हम कहते रहे थे कि आप सारी उम्र यही तस्लीम सफाइयाँ देते रहोगे कि हम इंडियन हैं और हम आपके साथ हैं और आपकी तस्लीमी के नौजवान हैं। उनके पास सदर साहब की बात करूँगा, क्या कहते हैं नौजवानों को, आज के नौजवान को क्या पैगाम है कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से और विलादत से, क्या मिलता है? कायद-ए-आज़म ने पैगाम दिया काम काम काम। आज पाकिस्तान के अंदर ज़ुबान सिंध, पंजाब, बलोच सब अपने अपने मकासद के ऊपर हैं। हमें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। मुत्तहिद होकर, बहुत ही खूबसूरत जामिया पैगाम। आप कैसे देखते हैं इस नज़र पाकिस्तान हॉल को? रूह रवां भी है, चला भी रहे हैं, सब दोस्त भी साथ हैं, लेकिन हमेशा हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि इस याद को ताज़ा किया जाए कि आज विलादत का दिन है। मेरा एक क्वेश्चन होता है जो मैं पूरे प्रोग्राम में लेके आता हूँ, एहतराम मत करें, अमल करें, एहतराम खुद ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आज जिस हाल में खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर इवेंट्स पे, नेशनल डे पे हम कौम को आगाही करने के लिए, अपनी अगली जनरेशन को आगाही देने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। और आप देख रहे हैं इस हाल में माशाल्लाह 122 ख़ानदानों से ऊपर तस्वीर लगी हुई हैं जिन्होंने हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया था, और फिर ये कौम, ये मुल्क बना। उस वक़्त एक मुल्क तो बन गया, और मैं अक्सर कहता हूँ कि आज हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोग्राम होते हैं उससे आवाम को आगाही होती है, लेकिन हनूदो यहूद जो हम पे जो जलगार कर रहा है उसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। नज़रिया पाकिस्तान दरअसल नज़रिया इस्लाम है, और इस्लाम की आगाही के लिए हम यहाँ हर इवेंट करते हैं और आवाम की आगाही के लिए प्रोग्राम करते हैं, जो इंशाल्लाह, जो माशाल्लाह आपका सिटी 41 ख़ुसूसी तौर पे हमारे प्रोग्रामों को नशर भी करता है और इस अच्छाई को आवाम तक पहुँचाता है। इंशाल्लाह जी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हमारा भी मकसद ये है बाबा कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए आगे लेके चलना। एक मैसेज के साथ 25 दिसंबर
ये क्रिसमस का दिन भी है। मेरे कायद की तो विलादत भी उस दिन हुई है जब मसीही भाइयों की ईद का दिन था। तो उस ईद के दिन पे उन्होंने क्या किया, उनके लिए मुल्क के अंदर प्रॉपर एक स्पेस दी। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, उन्होंने कहा जो मर्ज़ी यहाँ आ जाए, बल्कि हमारे उलमा इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि जो मर्ज़ी इस पे आ जाए उसको मुकम्मल आज़ादी होगी। हमारी मसाजिद से ये पैगाम आम होता रहा कि ये तमाम हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दिया। जो पाकिस्तान में आ गया वो पाकिस्तानी है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बाबा कायद मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत, बर्थडे, जो भी लफ्ज़ दें, उसके हवाले से दिन मनाया जा रहा है। लोग अपनी तरह से अपने तर्ज पे मोहब्बत का इजहार करें। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आए हैं क्योंकि डेफिनेटली कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जब बात करते हैं तो हमने आपको उलमा से, मशाइख से, समाजी, सियासी, बच्चों से, सबसे बात करी, उसातिज़ा से बात करी। इस वक्त तारीख दान हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अमारिया मौजूद हैं, जबकि अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो इनसे बात करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे समझते हैं आज के दिन? सबसे पहले हमारे जहन में जब कादिर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है तो बहुत सारी चीज़ें मेरे तो जहन में आती हैं कि किस चीज़ को एलेबोरेट करूँ, कौन से फ़लसफ़े को, कौन सी तहरीक को, कौन से लफ्ज़ को पहले लेके आऊँ। आप कैसे देखती हैं कादिर मोहम्मद अली जिन्ना को कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए? और उनकी अगर शख्सियत को देखें तो आज के दिन, जब मैं फिर प्रोग्राम बारहा जिक्र कर रहा हूँ कि भारत में बैठे सिख याद कर रहे हैं कि वो ठीक थे और वह वक्त ठीक था, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इस टॉपिक को हाईलाइट किया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके एक एक पहलू को एलेबोरेट करना एक ही मतलब सेशन में नहीं किया जा सकता, लेकिन कायद-ए-आज़म ने हमेशा जो भी विजन दिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक तो वो बानी है पाकिस्तान को बनाने वाले, और दुनिया में बहुत से कम लोग ऐसे पैदा होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं। हमने पहले भी सुना और अब हमने पढ़ाते भी हैं किताबों में, और हमने जब इस तारीख़ को पढ़ा और देखा कि हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट दुनिया में मौजूद था। जिन्ना एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई सब कॉन्टिनेंट में जिसने दुनिया का नक्शा बदला, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरने वाली एक नई चीज़ थी। और कायद-ए-आज़म की जो पर्सनालिटी है उसके मुख्तलिफ़ पहलू, एक तो उन्होंने जो नौजवान नस्ल को मेहनत और लगन से काम करने की जो तलकीन की, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक जज्बा कायद-ए-आज़म ने जो दिया, और एक कॉन्सेप्ट जो सब कॉन्टिनेंट, और बेशक इस वक्त दुनिया में, और हम भी जब मायूस होते हैं तो हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते, हम एक बहुत बड़ा फ्यूडल क्लास, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हम बहुत बड़ी किसी पॉलिटिक्स फैमिली से नहीं है, इसलिए हम पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर नहीं जा सकते। तो जिन्ना के अगर हम देखें तो जिन्ना का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था। जिन्ना एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन जिन्ना जब बाहर गए उन्होंने अपना विजन क्लियर किया। ख़ास तौर पे जब हाउस ऑफ कॉमन में वो पॉलिटिकल स्पीचेस वगैरह सुनते थे, और उन्होंने अपने विजन किस तरह क्लियर किया कि जिस हिंदुस्तान के लोगों के बारे में बात हो रही है हाउस ऑफ कॉमन में, मैं वो एक हिंदुस्तानी हूँ। और वो सारे सेशन अटेंड करते थे वहाँ पे। उनका विजन बहुत क्लियर हुआ, और जिन्ना जब वापस आए तो वो एक यंगेस्ट लॉयर के तौर पे उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो हिंदुस्तान के फेमस लॉयर थे। और जब वो पॉलिटिक्स में भी आए तो पॉलिटिक्स में उस वक़्त बहुत बड़े बड़े नाम, MK गांधी, महात्मा गांधी जिनको हम कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, और उनको उन्होंने कम्पीट किया। 80% हिंदुस्तान की आबादी जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी, और कायद-ए-आज़म जो है वो मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन कायद-ए-आज़म ने उस 80% की बात को रिजेक्ट करवाया और हिंदुस्तान तकसीम हुआ। गांधी का जो विजन था और हिंदुस्तान की जो मोस्टली कम्युनिटी का विजन था, उसको रिजेक्ट करके एक फ़ैसला मनवाना, एक नया मुल्क और दुनिया का नक्शा बदल देना, ये जिन्ना थे। और ये ऐसे लोग बहुत कम करते हैं। और नेहरू की अपनी बेटी ने किताब में लिखा कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास एक जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास 100 नेहरू होते तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। जिन्ना को इससे ज़्यादा हम क्या कह सकें। और इसके साथ साथ आज के दिन के हवाले से और कल के दिन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कल जिन्ना का बर्थडे भी है और वो बानी पाकिस्तान भी हैं, उसके साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा दिन है। और 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो भी उनके विजन को साबित कर रही है। और स्पीच में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया इक्वल सिटीज़न पे, और हमारी सबसे बड़ी मिनॉरिटी को उन्होंने इक्वल राइट्स देने की बात की। और उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में एक अहम मकाम रहा। और ये भी उसी जिन्ना का विजन था। और जिन्ना का पाकिस्तान जो है वो बड़ा विजनरी पाकिस्तान है। अगर उनके विजन को देख लिया जाए तो उनके उस पर अमल कर लिया जाए, और जिस तरह हम अपनी
यूनिवर्सिटीज़ में क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं, जब बच्चों का जिस तरह विजन क्लियर कर रहे हैं कि जना क्या थे, तो अगर हर बंदा जना के उसी विजन को फॉलो करेगा तो पाकिस्तान का वो विजन क्लियर हो जाएगा। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, अभी पाकिस्तान ने बहुत तरक्की किया है, लेकिन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा। बस शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा। डेफिनेटली मेरे कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन मैडम ने शायद उसकी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, क्योंकि जो सवाल मेरा अक़लीती बिरादरी के हवाले से था वो उन्होंने खुद पहले क्लियर कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कादिर मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें एक्सप्लेन करने लगे तो शायद टाइम वक्त किताब सब कुछ कम पड़ जाएगी। आप कैसे बयान करते हो आज के वक्त में ख़ास तौर पर जिना को कैसे देखना होगा, कैसे उजागर करना होगा, उनकी सोच को कैसे आगे लेके चलना होगा, क्योंकि इस वक्त एक कौम बनने की बड़ी ज़रूरत है। नफ़रतें और ख़ास तौर पर बटी हुई कौम नज़र आते हैं, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, बर्दाश्त कम है, और ये सारी चीज़ें हमारे जो माशरे का बिगाड़ है वो बहुत बढ़ चुका है। हम सिर्फ एक केक काटते हैं और ख़त्म हो जाती है तकरीब। देखें, जना की लाइफ को जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उस लाइफ के अंदर हमें एक विजन उनका नज़र आता है कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। अगर हम उसका ट्रू विजन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दें तो उससे हमारे तमाम मसाइल का हल हमें मिल जाएगा। अब इसमें हमने देखना ये है कि जना किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे या उनका विजन क्या था। उसमें मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी जो दो चीज़ें मैं इसमें आपसे मेंशन करूँगा, एक तो उनकी 11 अगस्त की स्पीच अभी जो मैडम ने जिक्र किया है कि जिसके अंदर मिनॉरिटीज़ को एक प्रोटेक्शन का एलिमेंट नज़र आता है कि रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम होगी और हर बंदा स्टेट के लिए काम करेगा। अब जब हम स्टेट की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास उसके 4 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारे पास टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, सवरेनिटी भी है। अब इन 4 चीज़ों को हमने सामने रखना है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक कि क्या जिन्ना पॉपुलेशन के साथ जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जो पॉपुलेशन को वहाँ उन्होंने माइग्रेट करके इस इलाके में लेके आए, क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही। पहला क्वेश्चन तो ये हमें जिन्ना के हवाले से देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं उसमें उनका क्या ख्याल था कि किस हद तक हमें उसको महफूज करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान पे अगर किसी तरफ से कोई अटैक होता है तो हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार रहना चाहिए। फिर है गवर्नमेंट है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाती हैं, और इसमें अब जिन्ना का एक विजन था कि यहाँ पे लोगों को उनकी आबादी के तनासब से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अब ये पाकिस्तान बनने से पहले भी जिन्ना का ये विजन था और उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जिन्ना के विजन को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें ताकि किसी को ये एहसास ना जाए कि पाकिस्तान सिर्फ़ एक ख़ास कम्युनिटी का है, बल्कि हम जब फ़ख्र करते हैं कि प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, तो ये जिन्ना का विजन है कि वो एक पाकिस्तान के अंदर सिख को भी देख रहे हैं, मुस्लिम को भी देख रहे हैं, हिंदू को भी देख रहे हैं, क्रिश्चियन को भी देख रहे हैं, सारी कम्युनिटीज़ को वो सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनका रोल जो है वो स्टेट के लिए पॉजिटिव रोल होगा, उनको साइड लाइन नहीं किया जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे जब 1947 में ये जहाँ पाकिस्तान जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से कोई मिनॉरिटी की ऐसी कोई रिजेंटमेंट हमें नज़र नहीं आती कि जिसकी वजह से लोग, जिस तरह हम वहाँ से माइग्रेट होके हैं, वहाँ में हमारे राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन की इस बुनियाद पे कि यहाँ जस्टिस होगा, यहाँ इक्वलिटी होगी, यहाँ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा। अब जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके जो क्लास स्ट्रक्चर है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि फ्यूडल कल्चर है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन है आपके मुल्क के अंदर। अब ये जो चीज़ें हैं इनको आपने स्टेट के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है कि जिससे स्टेट जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, ना कि स्टेट के लिए इन मसाइल की वजह से उसके मज़ीद मसाइल में इजाफ़ा हो जाए। तो इसलिए मेरे नज़दीक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है और उसको इस वक्त पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फिर जिन्ना के साथ जो लोगों की अटैचमेंट है उसका बेहतरीन हल ये है कि हम जिन्ना की जो स्पीचेस हैं, जिन्ना के जो वर्ड्स हैं, उसको पब्लिकली हम मेंशन करें, हम लोगों में लेकर आएँ, ना कि हम उनको सिर्फ किताबों की शक्ल में महफूज रखें। इसलिए जितने इदारे जिन्ना पे रिसर्च करवा रहे हैं, जो रिसर्च वर्क हो रहा है, उसको हमें पब्लिक के साथ जोड़ना चाहिए। जब हम पब्लिक के साथ जोड़ेंगे तो उसका क्या होगा कि लोग जिन्ना के बारे में जानेंगे कि जिन्ना की शख्सियत कैसी है। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि जो हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी लाइब्रेरीज़ तक
या हमारे डिपार्टमेंट्स तक महदूद है, उसका लोगों के साथ कोई राब्ता जो है या जो लिंक होना चाहिए वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। इसके लिए प्रॉपर हमें हर यूनिवर्सिटी में जो पब्लिकेशंस के डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि जना के मैसेज को हम लोगों तक लेकर जाएँ। जना के मैसेज को लोगों तक लेकर जाएँ, मकसद यही था, इसी को लेके हम आगे चले कि इस चीज़ को प्रमोट किया जा सके। और ख़ास तौर पर ये बहुत जो कि जामिया बातें, दोनों साथी हमारे साथ मौजूद थे और हमने उसको कंपाइल अगर करें, जो डॉक्टर साहब ने बात की, मेरे ख्याल में पूरे प्रोग्राम का करक्स था कि आखिर पे मैं सिर्फ ये कंक्लूजन करना चाहूँगा कि सिर्फ कुतब के अंदर रखना कायदे का मकसद नहीं है, उन्हें लाइफ देखें, इम्प्लीमेंटेशन करें। और ख़ास तौर पर प्रोग्राम के आखिर में बारहा उसी पर जोर दूँगा कि आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम अकीदत, खराज तहसीन, रिस्पेक्ट, इससे निकल के आगे चलें। जो उनका मैसेज था, उनका रिस्पेक्ट तो उन्हें तभी मिल गई जब ये पाकिस्तान बन गया, खराज अकीदत तो उनको बनती है, वो हमारे देने से ज़्यादा नहीं हो जाएगी। मकसद है आज के दिन इस चीज़ का अहद करना कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जो विज़न दिया था उसको हमने आगे लेके चलना है। और कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने हम लोगों को, तमाम नौजवानों को ये कहा था, ये मुल्क के मामार हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करना है। तो इस सोच को परवान चढ़ाएँ ताकि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की सही जो ख्वाब हैं, सही जो ज़िंदगी की असल मकसद था, उसे शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।